दादी की अचानक मौत से घर में सभी लोग दुखी थे। तभी घड़ी में ठीक 9 बजते हैं और दादी टीवी की तरफ हाथ से इशारा करती है। यह देखकर एक महिला घबराते हुए टीवी ऑन करती है। दादी की आंखें टीवी के सीरियल पर टिकी थी। सब लोग सहमे हुए थे। जैसे ही सीरियल में हीरो आता है, दादी उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर दूसरी तरफ गुल्लू ने एक लड़की से शादी की थी और वह अपनी पहली रात की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं, दुल्हन टीवी खोलकर वही सीरियल देखने लगती है। गुल्लू उसे आवाज लगाता है तो उसकी पत्नी उसे डरावने चेहरे से देखकर चुप रहने को कहती है। मजबूरी में गुल्लू अकेले ही सो जाता है। सुबह गुल्लू ने जब सीरियल वाली बात पूछी तो पत्नी ने कहा, मुझे तो टीवी देखना तक पसंद नहीं। ये सुनकर गुल्लू हैरान रह गया और पत्नी को लेकर केबल वाले के पास गया और केबल कटवाने को कहा, लेकिन केबल वाले ने मना कर दिया। यह देखकर उसकी पत्नी केबल वाले से लड़ने लगी। गुल्लू पत्नी को घर वापस ले आया। रात में फिर 9 बजते ही उसकी पत्नी टीवी के सामने बैठकर वही सीरियल देखने लगी। गुस्से में गुल्लू टीवी बंद करने गया तो पत्नी ने एक हाथ से पूरा बिस्तर हिला दिया। यह देखकर गुल्लू डर गया। अगले दिन गुल्लू ने अपने दोस्त मुन्नू को सब बताया। मुन्नू भी हैरान था क्योंकि उसकी पत्नी भी 9 बजते ही यही हरकत करने लगी थी। लेकिन चुन्नू बोला, तुम दोनों ने अपनी बीवियों को सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी बीवी तो मेरी एक आवाज से कांपने लगती है। गुल्लू और मुन्नू को चुन्नू की बात पर यकीन नहीं हुआ तो वे चुन्नू के घर पहुंच गए। दोनों खिड़की से झांक कर देख रहे थे। चुन्नू की पत्नी कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। 9 बजते ही उसने इस्त्री छोड़कर टीवी ऑन कर दिया और वहीं सीरियल देखने लगी। तभी कपड़ा जलने की बदबू आने लगी तो चुन्नू दौड़कर इस्त्री हटाता है। अपने रौब दिखाने के लिए उसने पत्नी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दी और रिमोट की सेल निकालकर फेंक दी। खिड़की पर खड़े गुल्लू और मुन्नू हंस रहे थे। तभी चुन्नू की पत्नी डरावना चेहरा बनाकर बोली, रिमोट की सेल दो। चुन्नू ने देने से मना किया तो उसकी पत्नी ने उसका गला पकड़कर हवा में उठा दिया और जोर से टेबल पर पटक दिया। चुन्नू दर्द से तड़पने लगा। पत्नी फिर सेल मांगने लगी तो चुन्नू डरते डरते सेल ढूंढने लगा, लेकिन सेल अलमारी के नीचे फंसा था। तभी चुन्नू की पत्नी पागलों की तरह हंसते हुए टीवी की ओर बढ़ी क्योंकि मुन्नू ने अपने रिमोट से चुन्नू का टीवी ऑन कर दिया था। अब तीनों दोस्त बहुत परेशान हो गए। रात 9 बजते ही गुल्लू कमरे से बाहर आया तो देखा कि कॉलोनी के सारे मर्द इसी वजह से बाहर खड़े थे। उनकी बीवियां भी वही कर रही थीं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तीनों दोस्त मुन्नी बाबा नाम की एक महिला के पास गए और सब बताया। मुन्नी बाबा ने हर एक से 5000 रुपए लेकर एक जादुई शीशी दी जिसमें लाल पानी था और कहा, अपनी अपनी बीवी के बाल काटकर इस लाल पानी में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर 9 बजते ही तीनों दोस्तों ने बीवियों के बाल काटने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कोई बाल नहीं काट पाया। बीवियों से पिटने के बाद किसी तरह बाल काटकर लाल पानी में डाल दिए, लेकिन जब कमरे में जाकर देखा कुछ भी नहीं बदला था। अचानक कमरों में सफेद धुंध फैलने लगी। तीनों ने अपनी बीवियों 8 को देखा तो उनके अंदर अपनी अपनी दादियों की आत्मा दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आ गया कि उनकी दादियों की आत्माएं ही बीवियों के अंदर घुसकर रोज 9 बजे सीरियल देखती हैं। तीनों दोस्त चाय की दुकान पर बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे। तभी एक ताबीज बेचने वाला आया और बोला, खतरनाक से खतरनाक भूत मेरे ताबीज से भाग जाता है। लेकिन ताबीज की कीमत सुनकर तीनों ने मना कर दिया। उसी समय चाय की दुकान में टीवी पर खबर आई, आज रात उस टीवी सीरियल का आखिरी एपिसोड है। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो गए और घर पहुंचकर 9 बजते ही आखिरी एपिसोड का इंतजार करने लगे। लेकिन आखिरी में हीरो के सिर पर चोट लग जाती है जिससे बीवियों के अंदर दादियों की आत्माएं टीवी तोड़ने लगती है और फिर एंड में लिखा आता है, सीरियल के अभी 3000 एपिसोड और बाकी हैं। यह देखकर तीनों दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या तीनों दोस्त अपनी बीवियों से उन दादियों की आत्माओं का पीछा छुड़ा पाएंगे? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।